समय पहले की बात है। अरब के एक पुराने शहर बगदाद के पास एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक लड़का रहता था, नाम था जैदान। वह गरीब था लेकिन दिल से बहुत नेक। उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और माँ सिलाई करके किसी तरह घर चलाती थी। जैदान दिन भर बाजार में छोटे मोटे काम करता, कभी सामान उठा कर देना, कभी ऊँटों को पानी पिलाना, कभी मस्जिद के बाहर जूतों की देखभाल करना। लोग उसे पसंद करते क्योंकि वह हमेशा मुस्कुराता और दूसरों की मदद करता। मगर उसके दिल में एक ख्वाहिश थी। वह चाहता था कि एक दिन वह गरीबी से निकलकर अपनी माँ को आरामदेह जीवन दे। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और बाजार खाली हो रहा था, तभी एक अजनबी बगदाद के दरवाजे से अंदर आया। उसका कद लंबा, आंखें तेज और कपड़े बहुत अजीब थे। लोग उसे देखकर हैरान हो गए। वह सीधा जैदान के पास आया और बोला, क्या तुम्हारा नाम जैदान है? जैदान चौंका। हाँ, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं? अजनबी मुस्कुराया। मैं दूर देशों से आया हूँ। तुम्हारे पिता मेरे पुराने दोस्त थे। उनके जाने के बाद मैंने सोचा तुम्हारी मदद करूं। जैदान की आंखें चमक उठी। उसे पिता की याद आ गई। क्या आप सच में मेरे अब्बा को जानते थे? अजनबी ने सिर हिलाया। हाँ, और मैं तुम्हें एक खजाने तक ले जा सकता हूँ। ऐसा खजाना जो तुम्हारी और तुम्हारी माँ की जिंदगी बदल देगा। जैदान का दिल धड़कने लगा। गरीबी ने उसे मजबूर कर दिया था कि वह कोई भी मौका हाथ से ना जाने दे। उसने हामी भर दी। अजनबी उसे शहर से बाहर एक सुनसान रेगिस्तान की तरफ ले गया। रेत के बीच एक सूनी चट्टान थी। अजनबी ने कुछ अजीब से मंत्र पढ़े और अचानक जमीन हिलने लगी। रेत के बीच से एक लोहे का दरवाजा निकल आया। यही है वो जगह, अजनबी ने कहा। इस दरवाजे के अंदर सोना, चांदी और जवाहरात से भरी गुफा है। मगर ध्यान रखना, सिर्फ तुम ही अंदर जा सकते हो। मैं बाहर से देखूंगा। जैदान ने डरते डरते दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा और ठंडी हवा थी। जैसे ही वह अंदर गया, उसकी आंखों के सामने चमचमाता खजाना बिखरा हुआ था। सोने के ढेर, हीरे जवाहरात और पुराने संदूक। लेकिन अजनबी ने बाहर से आवाज लगाई, खजाने की चिंता मत करना, वहाँ एक पुराना चिराग रखा है। तुम सिर्फ वही मुझे ला कर दो, बाकी जो चाहो रख लो। जैदान हैरान हुआ। इतना सोना चांदी छोड़कर सिर्फ एक पुराना चिराग। मगर उसने सोचा कि शायद यही राज है। गुफा के अंदर गहराई तक जाने के बाद जैदान को सचमुच एक पुराना धूल से भरा पीतल का चिराग मिला। उसने उसे उठाया और बाहर निकलने, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, अजनबी चिल्लाया, पहले चिराग मुझे दो, फिर मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। जैदान को अचानक शक हुआ। वह बोला, नहीं, मैं पहले बाहर आऊंगा, फिर चिराग दूंगा। अजनबी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। नालायक, तू मुझे धोखा दे रहा है। इतना कहकर उसने मंत्र पढ़ा और दरवाजा अचानक बंद हो गया। जैदान अंदर फंस गया। जैदान घबरा कर बैठ गया। गुफा बिल्कुल अंधेरी हो गई थी। उसने इधर उधर कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता ना मिला। थक कर वह बैठ गया और उस पुराने चिराग को हाथ में घुमाने लगा। अचानक उसकी हथेली चिराग पर रगड़ गई। अचानक गुफा के अंदर तेज नीली रोशनी फैली। एक जोरदार आवाज गूंजी, मैं हूँ इस चिराग का जिन्न, मेरे मालिक, बताओ तुम क्या चाहते हो? जैदान की आंखें फटी रह गईं। सामने एक विशाल जिन्न खड़ा था। उसका शरीर बादलों की तरह धुंधला और आंखें आग की तरह लाल। जैदान हकलाया, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जिन्न मुस्कुराया और बोला, जैसा आदेश। पलक झपकते ही जैदान अपने गांव के बाहर पहुंच गया। जैदान को अब समझ आ गया कि यह चिराग साधारण नहीं है। इसमें रहने वाला जिन्न उसकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। पहली बार उसने जिन्न से कहा, मेरी माँ को आरामदायक घर दो। तुरंत ही उनका टूटा फूटा घर एक सुंदर मकान में बदल गया। पड़ोसी हैरान रह गए। धीरे धीरे जैदान की जिंदगी बदलने लगी। वह गरीबी से निकलकर अमीर हो गया, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वह लोगों की मदद करता, भूखों को खाना खिलाता और अनाथ बच्चों का सहारा बनता। एक दिन शहर में ऐलान हुआ कि सुल्तान की बेटी राजकुमारी यासमीना का जन्मदिन है। पूरे शहर में जश्न मनाया जाएगा। जैदान ने सोचा, अगर मैं भी महल जाकर कुछ भेंट करूं तो अच्छा होगा। जिन्न से मदद लेकर उसने एक खूबसूरत सोने का हार बनाया और राजकुमारी को भेंट किया। राजकुमारी ने जब उसे देखा तो मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में चमक थी। जैदान पहली बार उसके करीब आया था और दिल ही दिल में सोचने लगा, काश मैं उससे फिर मिल सकूं। मगर खतरा अभी बाकी था। वही जादूगर अजनबी जिसने उसे धोखा दिया था, जैदान की नई जिंदगी देखकर जलने लगा। उसे पता था कि जैदान के पास अब भी वही चिराग है। उसने कसम खाई, मैं किसी भी तरह वह चिराग वापस लूंगा और जिन्न को अपना गुलाम बनाऊंगा।
जैदान की किस्मत अब बदल चुकी थी। लोग उसे एक नेक और अमीर नौजवान के रूप में जानने लगे थे। उसकी माँ भी खुश थी कि अब उसे मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ती। मगर दूर कहीं वही जादूगर अजनबी बैठा जैदान की तरक्की की देख रहा था। उसने सोचा, तो ये लड़का अब राजकुमारी तक पहुंच गया है। ये सब उसी चिराग का कमाल है। वह चिराग असली हक मेरा है। मैं किसी भी तरह इसे छीन लूंगा। जादूगर ने भेष बदल लिया। अब वह एक गरीब फेरी वाले के रूप में शहर में आया। उसके पास चमचमाते बर्तन, पुराने औजार और सजावटी सामान थे। वह गलियों में आवाज लगाता, पुराना लो, नया लो, पुराने सामान के बदले नया सामान ले लो। जैदान अक्सर महल और कामों में व्यस्त रहता। एक दिन जब वह बाहर था, जादूगर उसकी गली से गुजरा। जैदान की माँ खिड़की पर बैठी थी। जादूगर ने ऊंची आवाज में कहा, पुराना सामान दे दो, बदले में नया चमकदार बर्तन लो। जैदान की माँ को याद आया कि घर में एक पुराना जंग लगा चिराग पड़ा है, जिसे वह अक्स बेकार समझती थी। उसने सोचा कि क्यों न इसे दे दिया जाए। वह बोली, अरे भाई, ये ले जाओ ये पुराना चिराग, बदले में मुझे एक साफ तश्तरी दे दो। जादूगर की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत चिराग पकड़ लिया और तश्तरी दे दी। जैसे ही वह गली से निकला, उसने चिराग को रगड़ा। तुरंत जिन्न प्रकट हुआ और गूंजती आवाज में बोला, मैं हूँ चिराग का जिन्न, मेरे मालिक हुक्म करो। अब जिन्न का मालिक जादूगर बन चुका था। जादूगर ने दुष्ट हंसी हंसते हुए आदेश दिया, इस पूरे मकान को और जैदान की माँ को उठाकर रेगिस्तान के पार मेरे ठिकाने पर ले चलो। पलक झपकते ही जैदान का सुंदर घर, उसकी माँ और सब कुछ गायब हो गया। जगह पर बस खाली मैदान बचा। जब जैदान शाम को लौटा तो हैरान रह गया। ये क्या हो गया? मेरा घर कहाँ गया? पड़ोसियों ने बताया कि दोपहर में अचानक तेज हवा चली और पूरा घर आंखों के सामने से ओझल हो गया। जैदान टूट गया। या अल्लाह, ये कैसी सजा है? जैदान अकेला बैठा सोच रहा था। तभी उसे याद आया कि चिराग कहीं दिखाई नहीं दे रहा। उसने समझा कि जरूर वही अजनबी जादूगर वापस आया है। नहीं, उसने दांत पीस कर कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। माँ को और अपने घर को वापस लाऊंगा, चाहे मुझे पूरी दुनिया घूमनी पड़े। जैदान के पास अब भी एक संपुरानी जादुई अंगूठी बात थी, जो उसके पिता ने मरते समय दी थी। वह अक्सर उसे सिर्फ याद के तौर पर पहनता था। उस रात दुख में डूबा, उसने गुस्से से अंगूठी मली। अचानक एक हल्की रोशनी निकली और एक छोटा सा जिन्न प्रकट हुआ। मालिक, मैं इस अंगूठी का जिन्न हूँ। मुझे पहली बार बुलाया गया है। बताइए, मैं क्या करूं? जैदान की आंखों में उम्मीद की किरण चमक उठी। उसने कहा, मुझे उस जादूगर तक पहुंचना है जिसने मेरा घर और माँ छीन ली है। अंगूठी का जिन्न बोला, मैं सीधे उसे हराने की शक्ति तो नहीं रखता, लेकिन तुम्हें वहां पहुंचा सकता हूँ। बाकी काम तुम्हें अपनी अक्ल और हिम्मत से करना होगा। अगली सुबह जैदान ने सफर शुरू किया। वह रेगिस्तानों से गुजरा, पहाड़ों को पार किया और कई दिनों तक भटकता रहा। रास्ते में उसने कई अजीब जगह देखी। एक वीरान शहर जहाँ सिर्फ पत्थर की मूर्तियां थीं। कहते थे कि वे लोग शापित थे। एक नदी जो रात को चांदी की तरह चमकती थी और एक रहस्यमयी बाग जहाँ पेड़ बोलते थे। इन तमाम मुश्किलों के बावजूद जैदान हार नहीं मानता। आखिरकार अंगूठी का जिन्न उसे एक ऊंचे पहाड़ के पीछे बने काले महल तक ले आया। वही जादूगर का ठिकाना था। महल के चारों तरफ पहरेदार और जादुई जानवर थे, मगर अंगूठी के जिन्न ने जैदान को अदृश्य कर दिया। इस तरह वह चुपके से अंदर पहुंचा। वहां उसने अपनी माँ को कैद देखा। वह रो रही थी। बेटा, तुम आ गए। जैदान की आंखों में आंसू भर आए। उसने माँ को दिलासा दिया, घबराओ मत अम्मी, मैं आपको यहाँ से निकालूंगा। तभी जादूगर आ गया। उसके हाथ में वही चिराग था। वह बोला, अरे वाह, मेरा छोटा दुश्मन खुद मेरे महल में चला आया। अब तू कभी यहाँ से नहीं जा सकेगा। जैदान ने सोचा कि सीधे लड़ाई में वह जादूगर से नहीं जीत सकता, उसे चालाकी से हराना होगा। उसने कहा, ओ महान जादूगर, तुम सचमुच ताकतवर हो, मगर मैंने सुना है कि तुम किसी भी रूप में बदल सकते हो। क्या ये सच है? जादूगर गर्व से बोला, हाँ बिल्कुल, मैं शेर बन सकता हूँ, अजगर बन सकता हूँ, यहाँ तक कि सबसे छोटी चींटी भी। जैदान बोला, वाह, अगर तुम सच में इतने ताकतवर हो तो मुझे साबित करके दिखाओ। क्या तुम एक छोटे से चूहे में बदल सकते हो? जादूगर हंस पड़ा, ये तो बहुत आसान है। इतना कहकर उसने मंत्र पढ़ा और तुरंत एक छोटा चूहा बन गया। जैसे ही वह चूहा बना, जैदान ने झपट कर चिराग उठा लिया। अब देखते हैं किसकी जीत होती है। उसने तुरंत चिराग रगड़ा। जिन्न प्रकट हुआ और गरज कर बोला, मेरे मालिक, हुक्म करो। जैदान ने कहा, इस जादूगर को लोहे की कैद में हमेशा के लिए बंद कर दो। पल भर में
जिन्न ने जादूगर को पकड़कर एक जादुई संदूक में कैद कर दिया, जिसे समंदर की गहराई में फेंक दिया गया। अब जैदान ने कहा, जिन्न, मेरी माँ और मेरा घर मुझे वैसे ही लौटा दो जैसे पहले थे। तुरंत उसकी माँ आजाद हो गई और पूरा मकान फिर से अपने गांव में आ खड़ा हुआ। गांव वाले फिर से हैरान रह गए, मगर इस बार जैदान ने किसी को राज नहीं बताया। जैदान ने सोचा कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था, क्योंकि अब उसका दिल राजकुमारी यास्मीन के लिए धड़क रहा था और सुल्तान से उसका रिश्ता मांगना इतना आसान नहीं था। बगदाद के सुल्तान की बेटी यास्मीन पूरे राज्य की शान थी। उसकी सुंदरता, शालीनता और बुद्धिमानी की कहानियां हर जगह मशहूर थीं, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक तन्हाई थी। यास्मीन सोचती, कितना अजीब है, मेरे पास सब कुछ है, महल, नौकर चाकर, सोना चांदी, फिर भी मुझे लगता है कि कोई मुझे सच्चे दिल से नहीं चाहता। लोग बस राजकुमारी से शादी करना चाहते हैं, यास्मीन से नहीं। जब जैदान ने पहली बार जन्मदिन पर सोने का हार भेंट किया था, तब यास्मीन ने उसकी आंखों में वह सच्चाई देखी थी जो औरों में नहीं थी। उसे महसूस हुआ कि यह नौजवान बाकी सबसे अलग है। एक दिन महल से बड़ा ऐलान हुआ, राजकुमारी यास्मीन का विवाह अब योग्य वर की तलाश के बाद तय किया जाएगा। जो राजकुमारी के लायक होगा वही उसका पति बनेगा। पूरा शहर हल्ले में आ गया। अमीरों के बेटे, शहजादे और दूर दराज के राजकुमार तैयारियां करने लगे। जैदान ने यह खबर सुनी तो उसका दिल बेचैन हो गया। अगर मैं कोशिश न करूं तो जिंदगी भर पछताऊंगा। मुझे राजकुमारी का हाथ मांगना ही होगा। उसने चिराग रगड़ा। जिन्न प्रकट हुआ। मालिक, बताइए, जैदान बोला। मुझे सुल्तान के दरबार में जाना है। वहाँ सब शहजादे और अमीर लोग होंगे। मैं उनसे कमतर नहीं दिखना चाहता। जिन्न मुस्कुराया। ये काम बहुत आसान है। पल भर में जैदान के फटे हाल कपड़े बदलकर सोने के धागों से बुना शाही लिबास साबका बन गए। उसके पैरों में जड़े हुए जूते, सिर पर पगड़ी और हाथ में नगीने वाली तलवार थी। जिन्न ने उसे एक शानदार घोड़ा भी दिया जो बिजली की तरह चमकता था। दूसरे दिन दरबार में भीड़ थी। हर तरफ शहजादे और अमीर लोग अपनी अपनी दौलत और ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे। कोई सोने की थालियां लाया, कोई हाथी घोड़े, तो कोई हीरे मोती। तभी दरवाजा खुला और जैदान अंदर आया। लोग उसे देखकर दंग रह गए। ये कौन है? इतना शाही और रौबदार हमने पहले कभी नहीं देखा। जैदान ने सुल्तान को सलाम किया और कहा, जहां पना, मैं गरीब घर का हूँ, मगर दिल सच्चा है। मैं राजकुमारी का हाथ मांगने आया हूँ। दरबार में कानाफूसी होने लगी। कुछ लोग हंसने लगे, मगर सुल्तान उसकी आंखों की ईमानदारी देख रहे थे। सुल्तान ने राजकुमारी की तरफ देखा। बेटी, क्या कहती हो? यास्मीन ने चुपचाप सिर झुकाया और हल्की सी मुस्कान दी। ये इशारा साफ था कि उसका दिल जैदान को चुन चुका है। सुल्तान ने कहा, ठीक है, मगर हमारी एक शर्त है। जो भी यास्मीन से विवाह करना चाहता है, उसे अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। सुल्तान ने 3 इम्तिहान तय किए। हिम्मत का इम्तिहान, एक खतरनाक घाटी से रहस्यमयी नीलम फूल लाना होगा। 2, अक्ल का इम्तिहान, दरबारियों द्वारा पूछी गई मुश्किल पहेली का जवाब देना होगा। 3, सच्चाई का इम्तिहान, राजकुमारी खुद सवाल करेगी और दिल से जवाब देना होगा। कई शहजादे पीछे हट गए, मगर जैदान ने बिना हिचक हामी भर दी। जैदान अगले दिन उस घाटी में पहुंचा जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ डरावने अजगर और उड़ने वाले बिच्छू रहते हैं। वह जिन्न के बुला सकता था, मगर उसने सोचा, अगर हर बार जिन्न पर भरोसा किया तो मेरी अपनी हिम्मत कहाँ साबित होगी। वह अल्लाह का नाम लेकर घाटी में उतरा। अचानक उसके सामने एक विशाल अजगर आ गया। जैदान ने तलवार निकाली और पूरी ताकत से लड़ा। चोटें भी आईं, मगर उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसने अजगर को हराकर रास्ता साफ किया। घाटी के बीच चमकता हुआ नीलम फूल बंद रखा था। जैदान ने उसे उठाया और दरबार में लाकर पेश कर दिया। सुल्तान ने सिर हिलाया। बहुत खूब, हिम्मत का इम्तिहान पास। दरबार के उलेमा ने एक पहेली पूछी, वो कौन सी चीज है जो जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ती है? कई शहजादे चुप हो गए। किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा इल्म, मगर सुल्तान संतुष्ट नहीं हुए। जैदान ने सोचकर जवाब दिया, वह है मोहब्बत, प्यार। जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर सबने ताली बजाई। सुल्तान मुस्कुराए। सही जवाब। अब बारी थी राजकुमारी यास्मीन की। वह उठी और बोली, जैदान, अगर तुम्हारे पास यह चिराग और जिन्न न होते, अगर तुम्हारे पास दौलत न होती, तो भी क्या तुम मुझे चाहोगे? यह सवाल सीधा दिल को छूने वाला था। जैदान ने बिना सोचे कहा, राजकुमारी, मैंने पहली बार आपकी आंखों में सच्चाई देखी थी।
उस वक्त मेरे पास न दौलत थी न चिराग, और तभी से मेरा दिल आपके लिए धड़कता है। यास्मीन की आंखें भर आईं। उसने कहा, बस यही मेरा जवाब है, मैं इसी इंसान को चुनती हूँ। पूरा दरबार खुशी से गूंज उठा। सुल्तान ने घोषणा की, ज़ैदान और यास्मीन का निकाह अगले महीने पूरे शान और शौकत से होगा। शहर में जश्न की तैयारियां शुरू हो गईं। लोग मिठाइयां बांटने लगे, गलियां सजने लगीं। ज़ैदान को विश्वास नहीं हो रहा था कि कभी गरीब गली का लड़का अब राजकुमारी का दूल्हा बनने वाला है। मगर कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। समंदर की गहराई में कैद किया गया जादूगर अब भी जिंदा था। वह अपनी चालाकी से कैद से बाहर निकल आया। उसने कसम खाई, मैं उनकी शादी कभी नहीं होने दूंगा। चिराग फिर से मेरा होगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। गहराई वाले समंदर की कैद से निकलकर जादूगर अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। उसका दिल नफरत से भर गया था। ज़ैदान ने मुझे धोखा देकर चिराग छीन लिया। उसने मेरी जगह सुल्तान का दामाद बनने की हिम्मत की है। मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। उसने काले जादू की मदद से अपनी ताकत और बढ़ा ली। अब वह इंसानी रूप बदल सकता था, उड़ सकता था और रात को सायों की तरह गायब हो सकता था। बगदाद के महल में चारों तरफ रोशनी और सजावट थी। हर गली, हर चौक जगमगा रहा था। लोग खुशी से झूम रहे थे क्योंकि जल्द ही सुल्तान की बेटी का निकाह होने वाला था। ज़ैदान और यास्मीन दोनों बेहद खुश थे। ज़ैदान ने अपनी माँ से कहा, अम्मी, अल्लाह की मेहरबानी और आपके दुआओं से आज ये दिन देखने को मिला है। लेकिन माँ ने हल्की आह भरी, बेटा, खुश तो मैं भी हूँ, मगर दिल में एक अजीब सा डर है। पता नहीं क्यों लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। ज़ैदान ने माँ को ढांढस बंधाया, मगर उसके मन में भी कहीं न कहीं वही बेचैनी थी। इसी बीच जादूगर ने भेष बदलकर महल में घुसपैठ की। वह अब एक संत जैसे बुजुर्गन का रूप ले चुका था। उसने बाजार में यह अफवाह फैलाई कि उसके पास खास तोहफा है जिसे दुल्हन को देना ज़रूरी है। किसी ने जब उसकी जांच करनी चाही तो उसने अपने जादू से उन्हें बहला दिया। धीरे धीरे वह महल तक पहुंच गया। निकाह की रात जब सब मेहमान आ चुके थे, जादूगर ने संत का भेष लेकर महल के पहरेदारों को कहा, यह तोहफा राजकुमारी को देना ज़रूरी है। यह उसकी सलामती और खुशहाली के लिए है। पहरेदारों ने बिना शक किए उसे अंदर जाने दिया। वह सीधा राजकुमारी यास्मीन के कमरे तक पहुंचा और उसे एक जादुई शीशियां भेंट की। बेटी, इसमें खुशबू है, इसे जलाओगी तो पूरी जिंदगी खुशहाल रहोगी। यास्मीन ने भोलेपन से शीशी ले ली। उसी समय ज़ैदान ने चिराग को पास रखा था। अचानक जिन्न प्रकट हुआ और बोला, मालिक, सावधान रहो, इस शीशी में खुशबू नहीं बल्कि काला जादू है। अगर यह जलेगी तो राजकुमारी हमेशा के लिए पत्थर की मूर्ति बन जाएगी। ज़ैदान का खून खौल गया। उसने शीशी उठाई और जमीन पर फेंक दी। शीशी टूटते ही काला धुआं निकलकर आसमान में छा गया। लोग घबरा गए। ये क्या हो रहा है? काले धुएं से जादूगर का असली रूप सामने आ गया। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं और चेहरे पर खतरनाक हंसी। हाँ 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 ज़ैदान, तूने मेरी चाल पहचान ली, मगर अब देख मैं तुझे और तेरी राजकुमारी को कैसे बर्बाद करता हूँ। उसने मंत्र पढ़ा और पूरा महल कांपने लगा। झूमर गिरने लगे, दीवारों से आग निकलने लगी। लोग चीखते भागते बाहर भागने लगे। ज़ैदान ने तलवार निकाली। अब बहुत हो गया, आज तेरा अंत होगा। जादूगर ने अपने हाथ से आग का गोला फेंका, ने ढाल से बचाया, मगर दीवार जल उठी। फिर जादूगर ने सायों को बुलाया। दर्जनों अंधेरे जैसे राक्षस ज़ैदान पर टूट पड़े। ज़ैदान ने तलवार से एक एक करके सबको काट गिराया, लेकिन उसकी ताकत कम हो रही थी। जिन्न बोला, मालिक, मुझे हुक्म दो, मैं इसे पल भर में खत्म कर दूंगा। ज़ैदान ने गहरी सांस ली। नहीं, ये मेरी लड़ाई है। अगर मैंने हर वक्त तुम्हें बुलाया तो मैं कभी साबित नहीं कर पाऊंगा कि मैं काबिल हूँ। जिन्न ने सम्मान से सिर झुका दिया। जैसा आप चाहें। इसी बीच यास्मीन भी भागने के बजाय वहीं ठहरी रही। उसने एक सुनहरा भाला उठाया और चिल्लाई, ज़ैदान, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों ने मिलकर जादूगर का सामना किया। जादूगर ने विशाल अजगर का रूप ले लिया और दोनों पर टूट पड़ा। ज़ैदान को याद आया कि पहले भी उसने इसी चाल से जादूगर को हराया था। उसने जोर से कहा, अगर तू सच में इतना ताकतवर है तो साबित कर
कि तू रेत का जरा सा कण भी बन सकता है। जादूगर ने हंसते हुए कहा, ये तो बहुत आसान है। वह तुरंत रेत का कण बन गया। जैदान ने तुरंत चिराग को रगड़ा और जिन्न से कहा, इस रेत को कैद कर लो और ऐसी जगह फेंको जहां से यह कभी लौट न सके। जिन्न ने आदेश मानकर उस रेत को पकड़ लिया और उसे एक शीशे की बोतल में बंद कर समंदर के सबसे गहरे हिस्से में फेंक दिया। महल में शांति लौट आई, आग बुझ गई, दीवारें फिर से चमक उठी, लोग खुश होकर नारे लगाने लगे, जैदान जिंदाबाद। सुल्तान ने भावुक होकर कहा, बेटा, आज तुमने सिर्फ मेरी बेटी नहीं बल्कि पूरे राज्य को बचाया है। यासमीन ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, जैदान, अब मुझे किसी और सबूत की जरूरत नहीं, तुम मेरे हीरो हो। कुछ दिनों बाद पूरे बगदाद में शानदार जश्न हुआ। सड़कों पर फूल बरसे, बाजार सजाए गए और मस्जिद में कारी ने निकाह पढ़वाया। जैदान और यासमीन एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर बैठे। सब ने दुआएं दी। जैदान की माँ की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। अब जैदान सिर्फ राजकुमारी का पति ही नहीं बल्कि लोग का चहेता भी बन गया। वह अमीर होते हुए भी गरीबों की मदद करता रहा। जिन्न भी हमेशा उसके साथ रहा, मगर जैदान ने उसका इस्तेमाल कभी स्वार्थ के लिए नहीं किया। राज्य में अमन चैन कायम हो गया। राजकुमारी यास्मीन से निकाह के बाद जैदान की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वह महल में रहता, मगर अक्सर अपने पुराने मोहल्ले में जाया करता। वहाँ के बच्चे उसके पीछे दौड़ते और लोग उसे दुआएं देते। जैदान कहता, मैं वही जैदान हूँ जो कभी बाजार में काम करता था। अल्लाह ने मुझ पर मेहरबानी की है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। सुल्तान उसे धीरे धीरे शासन के काम सिखाने लगे। यास्मीन भी हर काम में उसका साथ देती। जैदान ने सबसे पहले गरीबों के लिए मदरसे और सराय बनवाई। उसने किसानों के कर्ज माफ किए और अनाथ बच्चों की परवरिश के लिए जगह तय की। लोग कहते, जैदान सिर्फ राजकुमारी का शौहर नहीं बल्कि पूरे राज्य का बेटा है। जिन्न यह सब देखकर खुश होता। मालिक, मैंने कई इंसानों की सेवा की है, मगर तुम्हारे जैसा नेक दिल मालिक कभी नहीं देखा। मगर सुख चैन के बीच एक डर हमेशा जैदान के दिल में रहता था। कभी कभी रात को उसे सपनों में जादूगर दिखता, लाल आंखें, खतरनाक हंसी और वही आवाज़, जैदान, मैं लौटूंगा जैदान। नींद से चौंक कर उठ जाता। यास्मीन उसके पास बैठकर कहती, डरो मत, मैं हूं ना। लेकिन जैदान जानता था कि यह चेतावनी है। जादूगर चाहे कितना भी गहराई में कैद हो, उसकी नफरत किसी दिन रास्ता ढूंढ लेगी। एक दिन दरबार में एक यात्री आया। वह दूर मुल्क से आया था। उसने बताया कि समुद्र में अजीब हलचलें हो रही हैं। लहरें अचानक काली पड़ जाती हैं और मछुआरे गायब हो जाते हैं। कुछ लोग कहते कि यह किसी दुष्ट आत्मा का काम है। जैदान ने तुरंत समझा, ये जरूर उसी जादूगर की करतूत होगी। वह धीरे धीरे वापसी कर रहा है। जैदान ने जिन्न को बुलाया। मुझे सच बताओ, क्या वह जादूगर अब भी जिंदा है? जिन्न ने गंभीर आवाज में कहा, हाँ मालिक, उसका बदन तो कैद है, मगर उसकी रूह समुद्र में भटक रही है। अगर उसे फिर से शरीर मिल गया तो वह पहले से 100 गुना ताकतवर होकर लौटेगा। जैदान ने गहरी सांस ली। तो फिर मुझे जाना होगा। मैं उसे पूरी तरह खत्म किए बिना चैन से नहीं बैठ सकता। यास्मीन घबराई नहीं, ये बहुत खतरनाक है। तुम अकेले कैसे जाओगे? जैदान ने उसका हाथ थाम लिया। अगर मैं आज डर गया तो कल हमारा राज्य हमेशा डर में जिएगा। मुझे जाना ही होगा। जिन्न की मदद से जैदान और उसके कुछ बहादुर साथी समुद्र की ओर निकले। कई दिन सफर करने के बाद वे उस जगह पहुंचे जहां लहरें सचमुच अजीब थीं। आसमान पर काले बादल थे और पानी से अजीब आवाजें आती थीं। अचानक समुद्र फटा और एक विशाल भंवर उठ खड़ा हुआ। उसमें से वही बोतल बाहर आई जिसमें जादूगर की रूह कैद थी। बोतल चमकने लगी और धीरे धीरे टूटने लगी। जैसे ही बोतल टूटी, जादूगर की रूह निकलकर काले तूफान की तरह फैल गई। उसने गूंजती आवाज में कहा, जैदान, तेरा पीछा मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तेरे सामने लौट आया हूँ। उसकी रूह ने समुद्र से पानी खींचा और एक विशाल दैत्य का रूप ले लिया। लहरें इतनी ऊंची थीं कि जहाज टूटने लगे। जैदान ने चिराग रगड़ा और जिन्न से कहा, अब वक्त आ गया है, मेरी मदद करो। जिन्न और जादूगर आमने सामने आ गए। दोनों की टक्कर से बिजली और तूफान पैदा हो गया। जैदान ने दुआ की, या अल्लाह, मुझे सही राह दिखा।
अचानक उसे ध्यान आया कि जादूगर की रूह को हराने का एक ही तरीका है, उसे रोशनी में कैद करना। जैदान ने साथियों को मशालें जलाने का हुक्म दिया। उसने जिन्न से कहा, उसे रोके रखो। जिन्न ने पूरी ताकत से जादूगर को जकड़ लिया। जैदान ने मशालें उठाकर सीधा जादूगर की रूह पर फेंक दी। आग और रोशनी से जादूगर चीखने लगा, नहीं, ये मुझे जला रही है। जैदान ने आखिरी दुआ पढ़ी और पूरी ताकत से तलवार हवा में घुमाई। तलवार से रोशनी की एक तेज किरण निकली और जादूगर की रूह पर गिरी। पल भर में तूफान थम गया। जादूगर की चीखें समुद्र में डूब गईं। उसका अस्तित्व हमेशा के लिए मिट गया। आसमान साफ हो गया, समुद्र शांत हो गया। जैदान और उसके साथी अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। जिन्न ने मुस्कुराकर कहा, मालिक, अब यह बला हमेशा के लिए खत्म हो गई है। जब जैदान बगदाद लौटा, लोग खुशी से झूम उठे। राजकुमारी यास्मीन दौड़कर उसके गले लगी। मैं जानती थी तुम जरूर लौटोगे। सुल्तान ने कहा, बेटा, अब तुम सिर्फ मेरी बेटी के शौहर नहीं बल्कि पूरे राज्य के रक्षक हो। कुछ दिनों बाद जैदान ने जिन्न को बुलाया और कहा, मेरे प्यारे दोस्त, तुमने मेरी बहुत मदद की, मगर अब मैं चाहता हूँ कि तुम आज़ाद हो जाओ। अब तुम्हें किसी चिराग में कैद रहने की ज़रूरत नहीं। जिन्न की आंखें चमक उठीं। मालिक, तुमने मुझे गुलाम नहीं, दोस्त बनाया। मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूँगा। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी, मैं हवा की तरह आ जाऊँगा। इतना कहकर जिन्न आसमान में गायब हो गया। जैदान और यास्मीन ने लंबी और खुशहाल जिंदगी बिताई। उनका राज्य तरक्की करता रहा और लोग उन्हें इंसाफ और नेक दिल शासक के रूप में याद करते रहे। और चिराग, जैदान ने उसे मस्जिद के तहखाने में सुरक्षित रखवा दिया ताकि उसका इस्तेमाल सिर्फ भलाई के लिए हो सके। इस तरह गरीब गली का लड़का जैदान एक दिन जादू, हिम्मत और सच्चाई के दम पर पूरे राज्य का नायक बन गया। लोग पीढ़ियों तक उसके किस्से सुनाते रहे। वो जैदान जिसने रहस्यमयी चिराग से जिन्न को दोस्त बनाया और अपनी किस्मत बदल डाली।